अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात की जो हलचल है उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली बार 11,785 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और कौमी और सूबाई असम्बलियों की आम नशिस्तों पर 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सरा लड़ रहे हैं इस वक्त इंतखाबात। यूं मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की आम नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 224 नशिस्तों और सूबाई असम्बलियों की 593 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब जनाब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई इलेक्शन एक्ट की दफा 203 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात की हैसियत से रिकॉर्ड पर मौजूद है। अलबत्ता इलेक्शन एक्ट की दफा 209 की खिलाफ वर्जी की वजह से इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ की आजाद उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 51, 100 और 106 के मुताबिक पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का जिक्र किया हुआ है। अब मसला यहाँ से शुरू होता है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने बरमला एतराफ किया है कि उन्होंने कागजात नामजदगी की जो फॉर्म पर खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जारी टिकट्स हैं उन पर भी रिटर्निंग अफसर को जमा कराया है, तो उनको आजाद उम्मीदवार कैसे कहा जा सकता है? अब मसला यह सबके साथ आएगा, क्योंकि सिर्फ अकरम राजा साहब ही, सलमान अकरम राजा ही नहीं, और बहुत सारे जितने भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सबने कुछ ऐसा ही किया है। यही कैफियत पीटीआई के तमाम आजाद उम्मीदवारों की भी है और उन्होंने बाकायदा कागजात नामजदगी के फॉर्म पर पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर रखी है। अब 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को इंतखाबात के फौरी बाद इस इलेक्शन की मतलब इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है उसके नोटिफिकेशन के बाद तमाम आजाद अराकीन को आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत हिदायत जारी की जाएंगी कि वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, ताकि उनकी शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों को का जो कोटा है वो मुकर्रर किया जा सके। अब चूंकि तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी के फॉर्म पर तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी जाहिर कर रखी है, लिहाजा वो तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत है वो अख्तियार करने के लिए कानूनी सहारा तलाश करेगी। अब तहरीक इंसाफ ने अगर कानूनी जंग, वैसे तो उसने कानूनी जंग लड़ी है कि पार्टी इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि कानूनी तौर पर तो वहां ये पार्टी रजिस्टर्ड है, लिहाजा आजाद अरकान को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कानूनी तौर पर इजाजत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इसका फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा बेहतर तौर पर आपको गाइड कर सकता है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ को भिजवाने का मतलब आपको मालूम है कि वहां किस तरह की पोजीशन चल रही है। अब ये एक तरह का बहरान पैदा हो जाएगा, यानी इलेक्शन के बाद भी बहरान रहेगा और कौमी और सूबाई असम्बलीज के इजलास नहीं हो सकेंगे जब तक कि ये अराकीन जो हैं वो किसी भी पार्टी को चुन नहीं लेते।